हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर विधान। आज फिर से नया क्लासरूम के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज दिखाने जा रहा हूं कैसे शॉर्ट कीज बनाना है और शॉर्ट कीज बनाने के बाद उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं दिखाऊंगा आज आप लोगों को, और कैसे आपको क्लस्टर बनाना है इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहला जो बात है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अच्छे से देखिए। मैं कोशिश करूंगा जो आप लोग फ्री में कैसे कैट ज्वेलरी सीखना है ये आप सीख जाओ, क्योंकि 0 से लेके 100 तक मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो मेरा जो वीडियो है वो आपके पास जल्दी आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा जो हाथ का कोई काम है इसको सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। थैंक यू। पहला जो ऑप्शन आता है वो है जेम्स। मेरे को तो पहले जेम्स तो लेना ही पड़ेगा। तो जेम्स लोडर के अंदर आने के बाद ये जो पेयर है इसको कहते हैं ड्रॉप स्टोन या पेयर। किसी किसी जगह पे पेयर भी कहते हैं और किसी किसी जगह पे ड्रॉप स्टोन कहते हैं। तो ड्रॉप स्टोन के अंदर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे साइज आ जाएगा। ये साइज भी 2 ही तरीके से ले सकते हो आप लोग। तो ये 2 की पहला जो आइटम आता है वो है 2.5 × 1.30। ये मैट्रिक्स के अंदर है और ये बड़ा होते होते 15 × 9 ये इतना तक है, बट रियल में स्टोन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये स्टोन के अंदर ही मैं एक स्टोन ले लेता हूँ जिसका मैं कॉलेट बना के आप लोगों के पास मैं दिखाऊंगा। तो पहले जो साइज है वो है 10 × 7। इस साइज के मैं कॉलेट ले लेता हूँ और इसको मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसके अंदर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद आपके पास स्टोन आ जाएगा। आप प्रोस्पेक्टस व्यू में देख सकते हो इसको। किसी किसी मन में है जो यहाँ पे आप दिखा रहे हो जो प्रोस्पेक्टस है, टॉप है, राइट है, फॉन्ट है, तो वो कहाँ से आएगा। ये जो 4 व्यू पोर्ट है ये इसके अंदर राइट क्लिक करोगे तो आप ये टॉप, फॉन्ट, राइट और प्रोस्पेक्टस ये सारे आ जाएगा इसके अंदर। पहला जो ऑप्शन आप ले रहे हो उस ऑप्शन को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही ऑप्शन बाद में जाके आप लोगों को अच्छे से काम करने में हेल्प करेगा। तो पहले तो मैं प्रोस्पेक्टस में स्टोन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ, जो स्टोन सही ढंग से सही जगह पे बैठा है क्या नहीं। तो टॉप के अंदर मैंने फिर से आ गया। ये कीबोर्ड की शॉर्ट की से किया मैंने। तो ये जो स्टोन है ये कितना है, 10/7 का स्टोन है। 10/7 मतलब 10 लंबाई में है और आड़ में मतलब साइड से ये 7 होता है। तो चलिए इसको पहले तो हाइड कर लेते हैं स्टोन को, और मैं इसको दूसरी तरफ से आपको बना के दिखाता हूँ जो कैसे जल्दी भी बन जाता है। एक तो मैंने आप लोगों को जेम्स प्रोफाइल में दिखाया था, जेम्स प्रोफाइल के अंदर से भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे कर्व की मदद से बनाता हूँ। 0 एंटर, और यहाँ पे जो साइज रहेगा वो है 7 एंटर, और नीचे वाला जो साइज आएगा यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं यहाँ पे क्विट और नया ऑन कर देता हूँ। ये जो साइज आएगा ये 10 mm का आएगा। तो आप यहाँ से भी 3 mm डाल के भी कर सकते हो, क्योंकि 7 और 3 में 10 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका पॉइंट ऑन हो गया। आप पॉइंट को ले जाके एंड वाला ऑप्शन के अंदर आप डाल दीजिए, तो आपका जो स्टोन का डायमीटर है वो निकल के आ जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत आपको ऐसे स्केल वगैरह करना पड़ सकता है। आप नहीं करो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये करने का कोई ऐसे ज़रूरी है नहीं, तो आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आप स्किल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आप बाहर की तरफ एक सिंकेज का ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आपका जो स्टोन है वो स्टोन आप बड़ा ले रहे हो। इसके मतलब वो हो रहा है जो ये जब प्रिंट होके निकलेगा तो इसको साइज सेम नहीं भी आ सकता है। तो इसके वजह से आपको पहले तो इसका सिंकेज का जो साइज होता है वो लेना पड़ेगा। पहले तो 3 का ऑफ साइड दे देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 भी देख सकते हो, 0.2 भी ऑफ साइड ले सकते हो, क्योंकि ये कॉलेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके हिसाब से। तो आप यहाँ पे मेरा जो एक प्रॉब्लम आ गया, आप लोग भी देख सकते हो, जो यहाँ पे ये कॉर्नर वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, पहले आपका जितने सारे ये जो कर्व है इसको तो पहले डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन लेना है, 0 एंटर एंड बोथ साइड, ये बोथ साइड का लाइन हो गया। इसके बाद ये स्प्लिट कर देना है, कर दो। उसके बाद ये रिबिल्ड ऑप्शन लेके, ये साथ वाला रिबिल्ड ही आप रखना चाहिए, क्योंकि यही बहुत अच्छा होता है। आप इससे दूसरे कोई ऑप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 या 9 ये लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहले तो ये आप बना लोगे, और जूम इन आउट आपको अच्छे से आना चाहिए। आप नहीं तो प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा पिछले वीडियोस जो आया है YouTube के अंदर, वो वीडियोस आप अच्छे से पहले तो देखिए। तो ये है आपका साइड वाला के पास आप 0 एंटर करके इसको मिरर कर दीजिए, और मिरर करने के बाद ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको बाहर 0.2 का ऑफसेट देना है। फिर से भी ये आ रहा है, तो इसको क्या करना है, तो इसको ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट सी प्लान, यस, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप बाहर की तरफ ऑफसेट दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अंदर वाला डिलीट कर दीजिए, और ये जो पीछे का सेक्शन है ये आप देख लीजिए, नहीं तो इस डिस्प्ले के अंदर आप ग्राफ को भी बंद कर सकते हो। तो ये बड़ा ले लिया मैंने, ये प्रॉम क्वालिटी ही बना रहा हूँ मैं अभी तक। 0.6 का अंदर का जो क्वालिटी का सेक्शन है, 6 या 1 mm तक आप जा सकते हो। 0.8 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप 1 mm तक जा सकते हो, और 0.7 भी देख सकते हो। मतलब 6 से 1 mm तक आप कोई भी एक डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद ये कॉलेट का हाइट थोड़ा टेपर में आएगा, क्योंकि बड़ा कॉलेट है, इसको टेपर में लाना चाहिए। तो टेपर में लाने के लिए सरफेस में आपको जाना पड़ेगा, एक्सट्रूड कर्व, स्टैंडर्ड, ये ऑप्शन से आपका क्या होता है, सीधे नापता है। और दूसरे वाला जो ऑप्शन आता है, ये टेपर वाला ऑप्शन, ये आप कीप करोगे तो ये टेपर में आएगा। इसमें 2-3 चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो इसका ये वाला साइड आपको सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला साइड इसके साथ मैच नहीं हुआ है, इसी वजह से ये ऐसा आ रहा है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला साइड नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस कर्व से, उसके बाद इसको रिबिल्ड देना है, कितना, 7 या 9, ये दो आप दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप मिरर कर दीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए, और प्रोस्पेक्टस में आने के बाद इसको वही ऑप्शन चलाइए जो टेपर वाला ऑप्शन होता है। देखिए अब ये आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम भी बार बार आ रहा है, और मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आपका काम में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये आपको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। ये डिफरेंट एंगल है, इसको मेरे -5 रख देता हूँ,
तो -5 रखने के बाद ये ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ये फ्लिप करना है, ये फ्लिप लाइन चेंज करने से आपको हो जाएगा। ये -2 या 2.5 mm का हाइट दे देंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई 2-2.5 mm देने के बाद। तो ये जो है इसको कैप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे दिखा रहा है अनएबल टू कैप ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर कैप नहीं चला पा रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको पहले तो कैप देना है कि नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये कर्व को सही ढंग से सही करना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद प्रोजेक्ट स्लिप प्लान इसको यस करना है। उसके बाद इसको पहले माइनस देने के बाद क्या करना है, आपको हाइट देना है। 2.50 का हाइट मैं दे देता हूँ। इसके बाद ये अंदर वाला कैप चलवा लेता हूँ मैं। तो ये अंदर का कैप चल रहा है, बाहर का फिर से नहीं चल रहा है। तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है, वही वाला पीछे आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कभी भी आपके साथ भी हो सकता है, कहीं भी जाके हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये नहीं होगा, ये सबके पास हो सकता है। ऐसा वो नहीं है जो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके वजह से हो रहा है। तो आप इससे भी ऑफसेट दे सकते हो, फिर ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएगा। ये जो मैंने ऑफसेट दिया था वो पहले वाला ऑफसेट था, ये इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा छोटा डिटेल्स ही आपको बाद में जाके ठीक करना पड़ेगा। आप क्योंकि ये छोटा डिटेल्स ही आपको काम में थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप इसको छोड़ के काम बनाओगे तो नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम था ये अब सॉल्व हो गया, ये अंदर वाला कट भी रहा है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उसके बाद मेरे को प्रोंग बनाना है। प्रोंग कैसे बनाऊँ मैं? इसमें प्रोंग बनाने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये यहाँ से ये 180 डिग्री का एंगल है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 और 180 के बीच में जो आता है वही आपको लेना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ मैं एक प्रोंग ले लेता हूँ। प्रोंग मैं राउंड का ही ले रहा हूँ। तो ये राउंड का प्रोंग लेने के लिए पहले तो आपको सर्किल लेना पड़ेगा। ये जो जितने बड़ा पीस है इसका जो सर्किल आएगा 1 mm का ले सकते हो, 1 20 का भी ले सकते हो। तो मैंने 1 20 का ले लिया। इसमें लेने के बाद आपको यहाँ पे मिरर करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसका हाइट दे देता हूँ, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे भी एक प्रोंग आएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक प्रोंग बना लेता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बहुत बड़ा देना, क्योंकि 1 20 रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद एक्सट्रूड कर्व जो आता है, यहाँ पे डायरेक्शन आप पहले भी ही देख सकते हो, आप पहले भी देख चुके हो। वो मार्किस वाला पीस के अंदर वही एक ही चीज़ इसके अंदर बोथ साइड आप डाल दीजिए। किसी किसी के पास ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा आ सकता है, क्योंकि आप लोग टेढ़ा ले रहे हो, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के बाद एंड टू एंड आप क्लिक कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा प्रोंग आपके पास बड़ा होके आ गया। आप यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कहीं भी जाके आप स्केल मार सकते हो, क्योंकि इसका प्रोंग का थोड़ा सा हाइट कम, मतलब थोड़ा सा हाइट ज़्यादा कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने फ्लीट एज डाल लेता हूँ इसके अंदर। 0.2 का फ्लीट एज डाल दिया उसमें। ये हो गया आपका 0.2 का फ्लीट एज। 0.2 भी डाल सकते हो आप, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्रॉन्ग का साइज है उससे आधा थोड़ा सा कम आप डाल दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0.4 दे देता हूँ।
ये मैंने प्रॉपर लिया नहीं, इसको तो मैंने प्रॉपर ले लेता हूँ। ये आ गया, कंप्लीट हो गया यहाँ का जो मेरे को था। ये हो गया आपका ड्रॉप कॉलेट प्रोंग के अंदर, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर बनाने के लिए पहले तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, एक 2 mm वाला स्टोन ले लेता हूँ। तो 2 mm वाला स्टोन के लिए अंदर 2 mm का स्टोन ले लिया मैंने। इसके बाद ये अंदर वाला मैंने 0.45 का रख देता हूँ। इसके बाद ये ऊपर वाला जो प्रोंग है ये 0.55 का रख देता हूँ। ये हो गया आपका, ये सीधे ही आएगा। आपको सीधे लेना है, बोथ साइड बंद कर देना है। यहाँ पे बोथ साइड है, इसको बंद कर देना है। और इसका हाइट लेना है 1.50 1.5 mm के अंदर। और इसका जो प्रोंग है ये थोड़ा सा ऊपर से बड़ा होगा। आपका बड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डबल देने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो कॉलेट का जो हाइट है प्रोंग का उतना ही ज़्यादा दे देना है, अगर 1.5 है 3 देना पड़ेगा। तो उसके बाद चैम्फर में मैंने 0.2 डाल दिया, या आप लोग 0.3 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर फ्लीटेज 0.2 का आप डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप टॉप के अंदर जाइए और इसको ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप कैसे बनाना है वो आप लोगों को पहले ही मैंने बता चुका हूँ। आप यहाँ पे लिख के भी ग्रुप बना सकते हो। ऐसा नहीं है जो ग्रुप बनाने के लिए आपको कोई तोड़ लाना पड़ेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रुप बना सकते हो। ये 2 पकड़ के ग्रुप लिखने से ही ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो लाइन है जियोमेट्रिक मैंने लाइन लिया था आपको पास, इसको सेंटर पकड़ने के बाद, ये सेंटर मेरा बंद है, इसको ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद 0 एंटर में पहले तो मैं डाल देता हूँ। क्यों? इसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, क्योंकि 0 एंटर में आप डालोगे तो ये सीधे ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो कॉलेट है या स्टोन है वो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर्व डिलीट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत वैसे भी इतना नहीं है। ये जो क्लस्टर मैं बना रहा हूँ ये कॉलेट वाला क्लस्टर है, ये पत्ती का क्लस्टर नहीं है, ये कॉलेट वाला क्लस्टर है। और इसको मैं पहले दिन आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे जो क्लास आएगा उसमें वो पत्ती वाला मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, क्योंकि रोटेट करने से थोड़ा बहुत अच्छा दिख जाता है। ऐसे नहीं को वो सारे ही ऐसे ही नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल भी बनता है। ऐसे नहीं कि सब जगह पे ऐसे, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है, जो कैड का काम सारे जगह पे कठिन बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप रॉन्ग हो। कहीं पे बहुत सिंपल काम भी होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे कठिन काम होता है, सिंपल भी होता है, कठिन भी होता है। और कठिन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, यह आपको दिमाग में बिठाना चाहिए। 60 मैं आपको यहाँ पे जो क्लस्टर बनेगा उसका प्री साइज आपको मैं बता देता हूँ। क्लस्टर बनाने के लिए आपको पहले तो एक जो कर्व था मेरा पिछले वाला, उस कर्व को लेके ही मेरे को क्लस्टर बनाना है। इसका मिडिल तक मैं ऑफ साइड मार देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैंने 4 दबा दिया, सॉरी 1 mm दबा दिया, 1.5 mm दबा देता हूँ। ये शायद थोड़ा बहुत मिडिल में आ चुका है। ये मिडिल से थोड़ा सा आगे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ये इसके बाद आप अंदर की तरफ 0.3 देके आपको इसे मिडिल लेना है। तो मिडिल लेने के लिए पहले तो आपको कॉलेट के अंदर एक वो आपको पॉइंट ले लेना है। पॉइंट लेने के लिए आपको कर्व के अंदर जाने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन, इसके आने के बाद ये आप यहाँ पे सेंटर मार्क करके आप पॉइंट ले सकते हो, इतना सा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद ये एक ऑप्शन आएगा, इसको कहते हैं एरे कर्व। ये ऑप्शन आता है कहाँ से? ये एरे कर्व जो ऑप्शन आता है ये टर्नस्पॉन में के अंदर ही आएगा। और उसके बाद
एरे पोलर जहाँ है ये पीछे वाला ये एरे अलोंग कर्व होता है। इसमें आप क्लिक करो, उसके बाद ये जो पार्ट है इसमें आप क्लिक करने के बाद इसमें आप डाल दो 10। कैसे मालूम चला? यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1.80। आप यहाँ पे 12 भी डाल सकते हो, 12 1.5 mm दिखा रहा है। तो मेरे को 10 ही चाहिए क्योंकि 2 mm का स्टोन है, इसके हिसाब से 10 ज़्यादा हो गया इसमें, तो इसको पहले से कम कर दो। यहाँ पे 9 डाल दो, शायद यहाँ पे 2 दिखाएगा। तो ये हो गया आपका काम। ये काम होने के बाद आपको ये जो कॉलेट है, ये कॉलेट को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको मिरर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो कॉलेट है ये सीधे बैठेगा। आपको सीधे बिठाना ही है इसको, ऐसे नहीं कि आप चाहो इसको अंदर डाल सकते हो। काम के जो असली मकसद होता है वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग आप रखोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद ये जो मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया, उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसको साइड कर करके सेट कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको डिलीट कर दो पूरा के पूरा। करने के बाद ये जो स्टोन है इसको थोड़ा साइड में ले लो। साइड के लेने के बाद ये थोड़ा सा आप घुमा सकते हो। ये घुमा दिया मैंने, और इसका हाइट एप्रोप्रिएशन ठीक ठाक रखने के लिए इसको राइट व्यू से आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो जाने के बाद आपको एरे कर्व ऑप्शन सेम टू सेम लेना है। ये डालो, 9 ही रखना है, आप 9 ही डालना इसमें। उसके बाद ये वाला सारे डिलीट कर दीजिए, आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शायद। ये जो थोड़ा थोड़ा आप इसको साइड कर सकते हो। ये जो पॉपर एकदम बिल्कुल आ गया सामने, यही चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसको क्या करिए, इसको पहले तो मिरर करके देख लीजिए, जो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है तो पहले तो इसको मिरर कर देता हूँ। मिरर करने के लिए वही है ऑप्शन, यहाँ पे मिरर में जाओ, सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका आ गया बिल्कुल सीधा सीधा। इसके बाद आप टॉप में जाओ, Ctrl Z मार दीजिए। उसके बाद ये आप प्रोंग डाल लीजिए। यहाँ पे प्रोंग डालने के लिए है वही सेम कैटेगरी सिस्टम है इसमें। यहाँ पे जाने के बाद यही प्रोंग आपको लेना है जितना आपको ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी साइज ले सकते हो, कुछ भी साइज बिल्कुल नहीं ले सकते हो इसमें। ये यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना ही आपको लेना है, ऐसे इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो आप। ये मैंने प्रोंग डाल दिया, ये अंदर जा रहा है कॉलेट का। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये अंदर नहीं जाएगा। ये हो गया आपका प्रोंग। ये मैंने सीधे कर दिया। उसके बाद इसको एरे कर्व करना है, वही 9 वाला देना है, आपको 9 ही देना पड़ेगा क्योंकि वही 9 बैठेगा इसमें। आपको इसको सीधा करना पड़ेगा ऊपर से लेके, ये आप सीधा कर सकते हो इसमें। ये भी आप कर लीजिए और ये भी आप कर लीजिए, और इसके बाद टॉप से जितना हो सकता है आप कर लीजिए, और राइट से भी आप कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा आगे ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये भी आप आगे ले सकते हो, थोड़ा बहुत ही, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसमें स्टोन बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका स्टोन बिठ भी जाएगा। और उसके बाद ये जो स्टोन थोड़ा बहुत जा रहा है इस प्रोंग, इसको आप थोड़ा सा आप
अंदर की तरफ डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप इसमें जो है 0.2 या 0.3 का जो भी है आप इसमें फ्लीटेड दे दीजिए। इसमें फ्लीटेज देने से आपका जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ऊपर वाला जो प्रॉन्ग का सेक्शन है वो अच्छे से दिखेगा। ऐसे नहीं, इसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप डाल लीजिए। पहले तो ये हो गया आपका पूरा काम। ये सिलेक्ट कर्व हाइड कर देता हूँ मैं। इसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मिरर, ये 0 एंटर से काम हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ये यहाँ पे जाके एक यहाँ पे ये भी बैठ जाएगा। ये आ गया। ये हमारे पास जो बन के अभी रेडी है, ये है कॉलेड वाला क्लस्टर। ये है कॉलेड वाला क्लस्टर। ये कंप्लीट वीडियो है। ये आप देखोगे तो कॉलेड का जो क्लस्टर है वो आपको बनाने आ जाएगा। इसमें क्या है, गैप कम है। मैं वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा गैप देके नहीं दिखाया, आप गैप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ा के दे सकते हो, 0.15 तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आप बना के रेडी करो। तो फिर और एक चीज़ मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले बताया था, जो शॉर्ट की कैसे डालना है। लोगों के पास एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट की कैसे डालना है। आप प्रॉपर्टीज में अंदर जाओ, जाने के बाद एनालाइज के बाद ये जो सेक्शन है इसमें आप शॉर्ट की डाल सकते हो। मैं आपको शॉर्ट की आपका कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जो कोई भी आपको शॉर्ट की ज़रूरत है मेरे को बोलिए, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और यहाँ पे जो इनपुट है, ये इनपुट के अंदर आप डालो तो आपका जो शॉर्ट की का फाइल है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि ये खुल रहा है और यहाँ पे जैसे कि मानिए मेरा यहाँ पे शॉर्ट की का फाइल है, ई के अंदर ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर ये जो है शॉर्ट की, ये मैं डाल सकता हूँ ओपन करके यहाँ पे यस। तो ऐसे शॉर्ट की आप डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगा, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।